जीवन हो या संस्थान, आपकी निजी लाइफ हो या सार्वजनिक स्थान, अनुशासन बेहद जरूरी है क्योंकि ये एक लगाम की तरह काम करता है और आपको भटकने नहीं देता। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस की बैठक में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने कड़े शब्दों में पढ़ाया अनुशासन का पाठ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विचारधारा का दावा, संयुक्त सचिव ने कहा भाजपा के पास नहीं है जवाब। कार के स्टंटबाज का कटा चालान, पुलिस ने वसूले 10,000। और चक्रभाटा लिंक रोड पर खर्च होंगे 4.25 करोड़, विधायक धर्म ने किया भूमि पूजन। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। कांग्रेस भवन में माहौल गर्म हो गया जब कांग्रेस उपाध्यक्ष ने ऊंची आवाज में उपेक्षा का आरोप लगाया। बैठक ले रहे राष्ट्रीय संगठन संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ के समक्ष उन्होंने संगठन से वरिष्ठता का मुद्दा उठाया। इस पर श्री जांगिड़ ने राकेश शर्मा को अनुशासन में रहने की हिदायत दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगिड़ संगठन की बैठक लेने सोमवार को यहां आए हुए थे। जैसा कि होता है, कार्यक्रम के शुरुआती दौर में जिला और शहर अध्यक्ष के बाद 2 दर्जन से ज्यादा संगठन के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व उम्मीदवार समेत प्रदेश व जिले के पदाधिकारियों ने श्री जांगिड़ का स्वागत किया। ये भी था, इसके बाद पार्टी के इन्हीं नेताओं को बोलने का अवसर भी दिया। ये वाकया देख रहे पिछली पंक्ति में कार्यकर्ताओं के बीच बैठे शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राकेश शर्मा अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने संगठन के नेताओं पर बैठक में उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा बैठकों में उचित सम्मान नहीं दिया जाता। आरोप लगाया और शर्मा ने ऊंची आवाज में अपनी बात रखनी चाहिए। इस पर शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने उन्हें प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए शांत रहने कहा, लेकिन कार्यक्रम के अंतिम दौर में पहुंचकर बेसब्र हुए शहर उपाध्यक्ष ने तल्ख लहजे में कुर्सी की लालसा, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के पास बैठने और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का अपमान करने का आरोप लगाया। संयुक्त सचिव श्री जांगिड़ के बोलने का वक्त हो चुका था और बैठक को गरमाया देख उन्होंने नाराज होते हुए पार्टी की मर्यादा भंग नहीं करने और अनुशासन में रहने कहा। अब तक राकेश शर्मा फिर उठ खड़े हुए और उसी तरह सवाल करते हुए राष्ट्रीय नेता से शिकायत की, लेकिन बात रखने का उनका तरीका अच्छा नहीं लगा, जिस पर विजय जांगिड़ ने अपना लहजा कड़ा करते हुए कह दिया कांग्रेस में रहना है तो अनुशासन में रहना होगा। पार्टी के नियम प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद बात आगे बढ़ाते हुए बैठक के मुद्दे पर श्री जांगिड़ ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संबोधित किया, लेकिन बैठक के बाद राकेश शर्मा की आपत्ति पर कांग्रेसियों में सुगबुगाहट होने लगी। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कांग्रेस कार्यकर्ता निचले स्तर पर भाजपा की कथनी और करनी का अंतर लोगों को बताएंगे। काले धन का जो मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में उठाया, जिससे उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई, उसे कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने इस संबंध में बैठक की। सोमवार को कांग्रेस भवन में हुई बैठक में जिला और शहर कांग्रेस के अलावा महिला संगठन, प्रदेश पदाधिकारी, संगठन प्रमुख, जिले के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत
राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को ख़त्म करवाया है, उसके विरोध में जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी ने चला रखा है, उसको हम नीचे तक, गांव तक, आम जन तक कैसे ले जा सकें, उसके बारे में चर्चा की है। हमारी पार्टी के साथियों के माध्यम से हम नीचे तक जाएं और आम जन को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये लोग काले धन के नाम पे लोगों को बरगला करके सत्ता में आए थे, किंतु चूंकि राहुल गांधी जी ने जब 23,000 करोड़ रुपए के धन का मुद्दा उठाया, इनके पास कोई उत्तर नहीं था उन प्रश्न का। इन सब बातों को लेकर के हम हमारे साथियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जन के बीच में जाके एक जन जागरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। शादी, ब्याह और अन्य संस्कारों के लिए श्रेष्ठ माने जाने वाले महामुहूर्त अक्षय तृतीया, जिसे छत्तीसगढ़ में अक्ति पर्व के नाम से जाना जाता है, इस अभुज मुहूर्त में प्रदेश के गांव-गांव में हजारों शादियां होंगी। एक ओर जहां युवक युवतियां विवाह के बंधन में बंधेंगे, वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बच्चे अपने घर में मिट्टी के गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाएंगे और ये परंपरा निभाई जाएगी। कई परिवारों में बच्चों के साथ माता पिता भी जो है इस गुड्डे गुड़ियों के विवाह की रस्मों में शामिल होते हैं और उनके साथ ये जो खेल है, जिसकी जो परंपरा है, उसे वो पूरा करेंगे। विवाह में निभाई जाती है ये सारी रस्में। अक्षय तृतीया को एक सप्ताह शेष बचा है। बाजार में शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाले जो है सामग्री है, मिट्टी के बर्तन, गुड्डे गुड़िया, इसकी बिक्री होने लगी है। बाजार सज गया है। खरीदारी करने लोग जो है अब घर से बाहर निकलने लगे हैं। रमजान महीने का आखिरी असरा चल रहा है। रोजेदार लगातार रोजा रखकर इबादत में मशगूल हैं। हर तरफ मस्जिद से लेकर मुस्लिम घरों और सामाजिक संगठनों के द्वारा इफ्तार करने का सिलसिला चल रहा है। मुस्लिमों का पाक महीना रमजान आखिरी दिनों की ओर है। महीने का ये तीसरा असरा चल रहा है, जहां हर तरफ इबादत में तेजी आ गई है। मुस्लिम घरों में इफ्तार हो रही है। मस्जिद और विभिन्न संगठनों द्वारा अलग अलग स्थानों में भी इफ्तार कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। मुस्लिम परिवार इस पाक महीने का पूरे साल इंतजार करता है और इस मौके पर इबादत में मशगूल हो जाता है। ईद के पहले तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अहले मुसलमान, तमाम अहले इस्लाम, अहले ईमान अल्हम्दुलिल्लाह अब ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बड़े ही बज़ौक़, बड़े ही शौक़ व ज़ौक़ के साथ ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हम लोग पूरा कर रहे हैं और बड़े ही अदब व एहतराम के साथ यहाँ हम लोग नमाज़ अदा करते हैं, इफ्तारी यहाँ पर इफ्तारी करते हैं, तरावी अदा करते हैं और अब आखिरी अय्याम चल रहे हैं। तो इस आखिरी अय्याम में अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ ईद की भी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सुबह से लेकर रात तक रोजे के दौरान नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, शाम को विशेष नमाज तरावी में शामिल होना, यह लगभग हर मुसलमान के दिनचर्या में शामिल है। सुबह 3 बजे से उठकर शहरी करना, उसके बाद नमाज पढ़ना, फिर दिन के विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ मुस्लिमों का दिन गुजर रहा है। हालांकि अब महीने का अंतिम चरण है और इसी सप्ताह ईद का त्यौहार है, इसलिए जाते हुए पाक महीने में इबादतों का दौर तेज हो चुका है। 27वें रमजान से पहले कुरान शरीफ कंप्लीट करना और पूरी रात जागकर तिलावत करना भी इसमें शामिल है। लोकस्वर टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। आइए लोकस्वर टीवी पर खबरों का जो है क्रम आगे बढ़ाते हैं। प्रेस से बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ ने दावा किया, छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस की विचारधारा है। भाजपा के पास भूपेश सरकार की योजनाओं का कोई जवाब नहीं है। केंद्र सरकार ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता को ख़त्म करवाया है। उसके विरोध में जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी ने चला रखा है, उसको हम नीचे तक, गांव तक, आम जन तक कैसे ले जा सकें, उसके बारे में चर्चा की है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस आइडियोलॉजी की है, कांग्रेस को उनके डीएनए में कांग्रेस है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं हर वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग को विकास की मुख्य धारा से
वंचित नहीं रखा। भारतीय जनता पार्टी के पास हमारी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। इधर बढ़ते कोरोना के मामलों ने अब आम जन को दहशत में डाल दिया है। वहीं कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरतने से नहीं बाज आ रहे। सिम्स में रोजाना लगभग 1500 से अधिक मरीजों का आना होता है, लेकिन इनमें से महज कुछ ही लोगों में जागरूकता आई है। वहीं कई लोग अभी भी बिना मास्क लगाए अस्पताल जैसे संवेदनशील जगह में घूम रहे हैं। इनकी इस गलती का खामियाजा कहीं दूसरों को भी खतरे में न डाल दे। जरूरत है अब अस्पताल प्रबंधन को इसे लेकर कड़े नियम बनाने की, ताकि कोरोना की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके। छोटे बच्चों को वाहन न चलाने की नसीहत हर बार यातायात विभाग द्वारा दी जाती है, मगर उनकी जिद उनकी मौत का सबब बन जाता है। कई बार ऐसा होता है। अमरकंटक के छात्रावास में रहकर 10वीं की पढ़ाई करने वाले वीरेंद्र सिंह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। बीती शाम छात्रावास से अपने 2 साथियों को लेकर वो बाजार गया केक लेने के लिए, जहां एक बोलेरो ने उसे टक्कर मार दी। घटना के बाद उसे सिम्स लाया गया, मगर यहां पहुंचने में देरी की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अन्य 2 बालकों का सिम्स में इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया में प्रसारित एक वीडियो पुलिस के हाथ लगा, जिसमें एक युवक कार में स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी का नंबर साफ साफ दिखाई दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर उसके बाद नंबर ट्रेस किया और गाड़ी मालिक को थाना तलब किया। पूछताछ की गई तो पता चला कि विद्युत नगर तिफरा निवासी कार मालिक अनूप डेविड ने 2 दिन पहले कोटा रोड में स्टंट करते हुए दोस्तों के साथ वीडियो बनाया था। थाने बुलाई गई उसकी कार में ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, जिसे तत्काल यातायात थाने के जवानों ने उतरवा दिया। साथ ही युवक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 9,800 रुपए का चालान काट दिया गया। पुलिस ने युवक को समझाइश भी दी है कि आगे इस तरह की हरकत न करे, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये सबक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे पहले छोटी गाड़ियों का जो है वो जिद करते हैं और उन्हें वो गाड़ी मिल जाती है तो वो लेकर निकल जाते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अक्सर देखा गया है कि घर के 4 व्हीलर पर भी वो हाथ आजमाना चाहते हैं, और उसका जो नतीजा है, अगर वो कम एज का बच्चा है तो नतीजा ठीक नहीं रहता। इधर सिम्स चौकी से मिली जानकारी के अनुसार पामगढ़ निवासी 17 वर्षीय खगेश चौहान किसी काम से अकलतरा आया हुआ था। मेहंदी पकरिया के पास अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे खगेश के सिर पर गंभीर चोट पहुंची। आहत को उपचार के लिए सिम्स लाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पंचनामा कार्यवाही के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर आपसी विवाद के चलते तोरवा बस्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया है। थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने बताया कि संजय लालवानी और उसके साथियों का हनी वाधवानी और उसके दोस्तों से पुरानी रंजिश के चलते जो है मारपीट हुई। मामले में पुलिस ने संजय लालवानी की रिपोर्ट पर आरोपी हनी और हर्ष वाधवानी, महेश वाधवानी, छोटू रजक और बड़ू रजक के खिलाफ धारा 451, 427 और अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की है। वहीं हनी वाधवानी की रिपोर्ट पर संजय लालवानी, विक्की लालवानी, संजू लालवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं फिलहाल 2 फरार हैं। दोनों पक्ष के खिलाफ जो है काउंटर एफआईआर की गई है। गिरफ्तारी जारी है, तो आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आइए फिर से देख लेते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस की बैठक में छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने कड़े शब्दों में पढ़ाया अनुशासन का पाठ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विचारधारा का दावा, संयुक्त सचिव ने कहा भाजपा के पास नहीं है जवाब। कार के स्टंटबाज का कटा चालान, पुलिस ने वसूले 10,000। और चक्रभाटा लिंक रोड पर खर्च होंगे 4.25 करोड़, विधायक धर्म ने किया भूमि पूजन। ये थी स्क्रीन पर फिर से हेडलाइंस, पढ़ते हैं खबरों में। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के बोदरी मेन रोड से राम मंदिर होते हुए एयरपोर्ट चक्रभाटा लिंक रोड पहुंच मार्ग का निर्माण 4 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित इस मार्ग की मांग वार्डवासियों द्वारा काफी लंबे अरसे से की जा रही थी। नागरिकों की उपस्थिति में क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक ने इसका भूमि पूजन किया। श्री कौशिक की मांग पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया था। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के एसडीओ, इंजीनियर सहित ठेकेदार और ग्रामीण जन बड़ी संख्या में मौजूद थे। हाई कोर्ट से बोदरी और बोदरी से चकरभाटा
4,78,56,000 के भूमि पूजन किया गया। बहुत दिनों से बोदरी और चकरवटा के लोगों की ये मांग थी। सड़क काफी खराब हो गई थी, लेकिन आज भूमि पूजन के बाद में काम शीघ्र शुरू हो जाएंगे और इससे निश्चित रूप से न केवल क्षेत्रवासियों को जो एयरपोर्ट जाते हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा। तोरवा आरपीएफ कॉलोनी के पास गांजा बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बजरंग उर्फ आदित्य गोंड बंधुआपारा सरकंडा का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया है। मामले में एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है। ऑपरेशन निजात के तहत जो है ना कार्रवाई लगातार चल रही है। तो जीआरपी हुआ थाना तोरवा के द्वारा 1 किलो 600 ग्राम गांजा पकड़ी गई है। जीआरपी की विभागीय निरीक्षक दया कुर्रे ने स्टैंड चालक की पिटाई कर दी। वजह सिर्फ यह है कि वो मैडम को महीना नहीं पहुंचा रहा था। स्टैंड चालक रंजीत कुमार महतो रोजाना की तरह काम कर रहा था। रविवार की दोपहर 12:25 पर विभागीय निरीक्षक दया कुर्रे जीआरपी थाने से बाहर आई और अचानक स्टैंड कर्मी रंजीत कुमार महतो से मारपीट करने लगी। घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। स्टैंड संचालक आशीष बाली ने मामले की शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराया है। पीड़ित स्टैंड कर्मी का पुलिस ने मुलायजा कराया। संचालक आशीष बाली का आरोप है कि विभागीय निरीक्षक दया कुर्रे रुपयों की अनावश्यक जो है वो मांग करती है, नहीं देने पर परेशान करती है। बहरहाल तोरवा पुलिस मामले की जांच कर रही है। पार्किंग से लंच के लिए घर जा रहा था। घर जाने के बाद मैं थोड़ा बाथरूम के जा रहा था। मैडम उधर से बाहर से निकली, पब्लिक रास्ते में गाली देते जा रहे थे। मैडम उससे मैंने गाली दिया हूँ। मैं गाली नहीं दिया था, मैडम वहाँ मारना चालू कर दी। बोली मैडम वहाँ की उस टीआई से मैडम कुछ है। मैडम बोल रही आपने मैं गाली दिया यहाँ पे। मैंने गाली नहीं दिया था। मैंने वहाँ से वहाँ जा रहा था बाथरूम के लिए। वहाँ मैडम ने मेरे को वहाँ से मारना चालू करे, तू गाली दिए बोलते इसके कारण। मैडम अपने थाने से बाहर निकली और रंजीत महतो वहाँ कर्मचारी है जो गेट नंबर 3 पे वो खड़ा था, अपना काम कर रहा था और गाड़ी को हटाने के लिए गया है। तो उतने में मैडम ने बिना आरोप लगाए इस पे अकारण मारपीट करने का किया है और गाली गलौज करते हुए 151 कार्रवाई करने के लिए थाने के अंदर ले गई। पैसा मांग की है उन्होंने, दिवाली होली का कुछ आप दीजिए खर्चा ऐसा वैसा करके, तो जिस पे हमने नहीं दिया है क्योंकि हम कोई वहाँ पे लूट मार नहीं कर रहे हैं, हम तो सिंपल अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे। इस खबर के साथ ही दर्शकों आप मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए लोक सौ टीवी। नमस्कार।